हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे HACCP प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस प्रिंसिपल्स। तो ये BSc थर्ड ईयर के फर्स्ट इनऑर्गेनिक का फर्स्ट यूनिट है। तो HACCP प्रिंसिपल जो है वो जनरली आपको ये बात करता है हार्ड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। तो एसिड्स एंड बेसिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एसिड्स एंड बेसिस होते क्या हैं, इनके बारे में डिफरेंट कौन कौन सी थ्योरीज आई हैं, तो एक जनरल आइडिया हमें लग जाएगा। तो सबसे पहली जो थ्योरी जो आई अरेनियस ने दी, और अरेनियस जो है उनके अकॉर्डिंग जो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो H+ आयंस देते हैं जब उनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है, और बेसिस ऐसे कंपाउंड्स हैं जब उनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो OH- आयंस देते हैं। तो अरेनियस जो है, अब सारे कंपाउंड जो हैं एसिडिटी या जो सॉर टेस्ट है वो जो शो करते हैं, वो सारे कंपाउंड्स H+ या OH- नहीं देते एसिड्स और बेसिस में। तो इसके लिए फिर दूसरी जो थ्योरी आई वो आई ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो H+ डोनर हैं वो तो क्या कहलाएंगे, एसिड्स, और H+ एक्सेप्टर जो हैं वो क्या कहलाएंगे, बेस। इसमें OH- एक्सेप्टर लिखा हुआ है तो वो गलत है, ये मिस्टेक है। तो H+ एक्सेप्टर जो है वो क्या कहलाएंगे, बेस। एक तीसरा कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट में जैसा कि हम देखते हैं कि H+ आयंस जो है ये रिलेटेड है एसिड से, और OH- आयंस जो है वो रिलेटेड है बेस से। तो अगर H+ आयंस और एक OH- आयंस, तो H+ आयंस जो है वो क्या है, कैटाइन, और OH- आयन है वो क्या है, एनाइन। तो किसी भी सॉल्वेंट में अगर किसी कंपाउंड को अगर हम डिजोल्व कर रहे हैं तो उस सॉल्वेंट का कोई एक कैटाइन होगा उस सॉल्वेंट में, और उस सॉल्वेंट में कोई एक एनाइन होगा। तो ऐसा कोई कंपाउंड जो उस कैटाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए या कैटाइन का की संख्या बढ़ाए तो वो क्या कहलाएगा, एसिड। और OH- आयंस, जो OH- क्या है, नेगेटिव आयन, तो उस सॉल्वेंट में जो नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, OH- आयन, या फिर उस सॉल्वेंट के नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए या फिर उसके एनायन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए या संख्या बढ़ाए, वो क्या कहलाएगा, आपका बेस। एक मोस्ट कॉमन जो है, सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट यूज में आता है उसकी अगर हम बात करें तो वो है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट ने क्या कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उनको जो एक्सेप्ट करता है वो तो क्या कहलाएगा, एसिड, और इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो डोनेट कर सकता है वो क्या कहलाएगा, बेस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हो गए एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक अरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट और लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं HACCP प्रिंसिपल के ऊपर। तो HACCP प्रिंसिपल जो है, सबसे पहले जो HACCP प्रिंसिपल है ये रिलेटेड किससे है, ये किन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, तो ये हम देखते हैं। तो HACCP प्रिंसिपल है हार्ड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस प्रिंसिपल। ये रिलेटेड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या ऐसे कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उस तरीके के कंपाउंड से रिलेटेड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एसिड बेस रिएक्शन, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो एसिड बेस रिएक्शन है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जनरली आपने देखा है क्या होता है कि एक जो, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक जो लिगेंड है या फिर हम बात करें कोई भी एक डोनर है वो इलेक्ट्रॉन्स देता है, और एक एक्सेप्टर है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक डोनर है एक एक्सेप्टर है। तो जो डोनर है अकॉर्डिंग टू लुईस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहा है वो क्या है, बेस, और जो एक्सेप्टर है, सॉरी, जो एक्सेप्टर है वो क्या है, एक एसिड। तो एसिड है तो वो क्या कहलाएगा, जो वो एक तरीके से एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है।
एसिड क्या है, एक्सेप्टर, और डोनर क्या है, बेस। अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो कौन सा जो कंपाउंड बना है वो ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड जो है वो कम स्टेबल है, या फिर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है उसका स्टेबिलिटी किस हिसाब से मैटर करती है। तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है क्या, HSAB प्रिंसिपल। तो सबसे पहले 1958 में आर्लेंड, चैट एंड डेविस, ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेटल आयंस और लिगेंड्स, कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो मेटल आयन है वो तो एक एसिड की तरह काम करता है, लिगेंड है वो एक बेस की तरह काम करता है। तो मेटल आयंस और लिगेंड्स हैं उनको उन्होंने 2 क्लासेज में डिवाइड किया, क्लास ए और क्लास बी। और ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड्स और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस तरीके से रिलेटेड है, तो अगर मोर स्टेबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किसी रिएक्शन के दौरान तो उस वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा रिएक्शन आगे बढ़ेगी, अगर लेस स्टेबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसी को एक क्लास ए और क्लास बी में डिवाइड किया। अब जो हम देखते हैं क्लास ए और क्लास बी, ये क्लास ए एंड क्लास बी। तो क्लास ए में मेटल आयंस भी आएंगे और लिगेंड्स भी आएंगे, तो क्लास ए जो है और क्लास बी में मेटल आयंस और लिगेंड्स भी। अब नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है 1963 में पियर्सन, जो मेन जो हम नाम पढ़ते हैं वो क्या है, पियर्सन। तो पियर्सन ने इन क्लास ए क्लास बी को क्या क्या डेजिग्नेट कर दिया या क्या कर दिया, इसको उसको कर दिया उसने हार्ड एंड सॉफ्ट। अब हार्ड एंड सॉफ्ट क्या हो सकते हैं, एसिड्स भी हो सकते हैं और बेसेज भी हो सकते हैं। तो लिगेंड्स जो हैं वो तो क्या होंगे, बेस, और मेटल आयंस जो हैं वो क्या होंगे, एसिड्स। तो अब ये जो नीचे क्लासिफिकेशन थे उसका, अब ये हार्ड किस बेसिस पे होंगे, सॉफ्ट किस बेसिस पे होंगे, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो हार्ड कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनका साइज छोटा हो, चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो, और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो, मतलब लो पोलराइजेबिलिटी, मतलब वो पोलराइज नहीं हो, हाई चार्ज डेंसिटी। अब जिनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएंगे, हार्ड, और जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी कम होगी वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट। अब चार्ज डेंसिटी अगर पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज अगर उस पर ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड एसिड। अगर नेगेटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयन है जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड बेस। और इसी तरीके से जिनके पास लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव आयंस की डेंसिटी कम है, वो सॉफ्ट एसिड हो जाएगा, और जिसके पास नेगेटिव आयन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट बेस। और ये जो हार्ड जो मेटल आयंस हैं या लिगेंड्स हैं इनको क्लास ए, और जो सॉफ्ट हैं वो क्लास बी। तो अभी हम ये जो एक जनरल इंट्रोडक्शन है वो अभी हमने देख लिया है, उसके बाद वाली चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो ये पियर्सन का कॉन्सेप्ट है कि पियर्सन ने क्या कहा था बॉन्डिंग से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तो ये अभी एक जनरल इंट्रोडक्शन के एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, थैंक यू। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।